राज्यसभा चुनाव को लेकर झारखंड में हलचल अब तेज हो चुकी है, क्योंकि बीजेपी एक बड़ा दांव खेलने की तैयारी में है। पार्टी इस बार आदिवासी कार्ड खेल सकती है, यानी राज्यसभा चुनाव में बीजेपी किसी बड़े आदिवासी चेहरे को मैदान में उतार सकती है। सबसे ज्यादा चर्चा जिन नामों की हो रही है उनमें पूर्व मुख्यमंत्री अर्जुन मुंडा, पूर्व मेयर आशा लकड़ा और निशा उरांव शामिल हैं। हालांकि बीजेपी के पास अभी उतनी संख्या नहीं है कि वह आसानी से चुनाव जीत सके, लेकिन इसके बावजूद पार्टी पूरी ताकत के साथ मैदान में उतरने की तैयारी कर रही है। ऐसे में सवाल ये उठ रहा है कि आखिर बीजेपी की रणनीति क्या है और क्या इस बार राज्यसभा चुनाव में बड़ा राजनीतिक खेल देखने को मिल सकता है। आइए समझते हैं आसान भाषा में। झारखंड में राज्यसभा की 2 सीटों पर 18 जून को चुनाव होना है। चुनाव की तारीख जैसे जैसे करीब आ रही है वैसे वैसे राजनीतिक सरगर्मी भी बढ़ती जा रही है। दरअसल अभी झारखंड में बीजेपी का कोई भी आदिवासी सांसद लोकसभा या राज्यसभा में नहीं है। यही वजह है कि पार्टी अब किसी मजबूत आदिवासी चेहरे को संसद में भेजने पर गंभीरता से विचार कर रही है। सूत्रों की माने तो बीजेपी के अंदर कई दौर की बैठकें हो चुकी हैं और पार्टी के नेतृत्व लगातार मंथन कर रहा है। आपको बता दें कि सबसे ज्यादा चर्चा पूर्व मुख्यमंत्री अर्जुन मुंडा के नाम की हो रही है। अर्जुन मुंडा झारखंड की राजनीति का बड़ा चेहरा माने जाते हैं। वे 3 बार राज्य के मुख्यमंत्री रह चुके हैं और आदिवासी समाज में उनकी मजबूत पकड़ मानी जाती है। केंद्र सरकार में भी वे मंत्री रह चुके हैं। ऐसे में अगर बीजेपी उन्हें राज्यसभा भेजती है तो ये पार्टी के लिए बड़ा राजनीतिक संदेश हो सकता है। इसके अलावा अगर बात करें रांची की पूर्व मेयर आशा लकड़ा की, तो आशा लकड़ा लंबे समय से बीजेपी से जुड़ी रही हैं और संगठन में उनकी अच्छी पकड़ मानी जाती है। आदिवासी महिला चेहरे के तौर पर पार्टी उन्हें आगे बढ़ाने पर भी विचार कर सकती है। वहीं तीसरा नाम लिया जा रहा है निशा उरांव का। निशा उरांव एक IRS अधिकारी रही हैं और उनका नाम पिछले कुछ समय से बीजेपी के अंदर चर्चा में है। माना जा रहा है कि पार्टी इस बार नया और शिक्षित आदिवासी चेहरा सामने लाने की कोशिश भी कर सकती है। इन तीनों नामों के अलावा बीजेपी ST मोर्चा के राष्ट्रीय अध्यक्ष समीर उरांव और पूर्व IPS अधिकारी अरुण उरांव के नाम पर भी विचार कर रही है। यानी साफ है कि बीजेपी इस बार आदिवासी नेतृत्व को लेकर बड़ा संदेश देना चाहती है। सूत्रों के मुताबिक दिल्ली में आयोजित आदिवासी राष्ट्रीय समागम के बाद बीजेपी के बड़े नेताओं के बीच इस मुद्दे पर गंभीर चर्चा हुई। इसके बाद रांची में प्रदेश चुनाव समिति की बैठक भी हुई, जिसमें राज्यसभा चुनाव को लेकर रणनीति बनाई गई। बताया जा रहा है कि प्रदेश अध्यक्ष बाबूलाल मरांडी, आदित्य साहू और संगठन महामंत्री कर्मवीर सिंह को 3 नामों का पैनल तैयार कर केंद्रीय नेतृत्व को भेजने की जिम्मेदारी दी गई। अब ये अंतिम फैसला दिल्ली में पार्टी हाईकमान करेगा, लेकिन इस पूरे मामले में सियासत भी तेज हो गई है। झामुमो यानी JMM ने बीजेपी की रणनीति पर सवाल उठाए हैं। JMM ने चुनाव आयोग पत्र को लिखकर आरोप लगाया है कि बीजेपी धनबल और दबाव की राजनीति कर सकती है। JMM का कहना है कि राज्यसभा चुनाव में सत्तारूढ़ गठबंधन के पास स्पष्ट बहुमत है, यानी गठबंधन के समर्थन में 56 विधायक है, जबकि बीजेपी के पास सिर्फ 21 विधायक है। इसके बावजूद बीजेपी उम्मीदवार उतार रही है, जिससे राजनीतिक खरीद फरोख्त की आशंका बढ़ रही है। हालांकि बीजेपी इन आरोपों को राजनीति से प्रेरित बता रही है। पार्टी नेताओं का कहना है कि लोकतंत्र में चुनाव लड़ना हर पार्टी का अधिकार है और बीजेपी पूरी मजबूती से चुनाव लड़ेगी। अब सबसे बड़ा सवाल यही है कि क्या बीजेपी का आदिवासी कार्ड इस चुनाव में असर दिखाएगा? क्या पार्टी कोई बड़ा चेहरा मैदान में उतारेगी और क्या राज्यसभा चुनाव में राजनीतिक समीकरण बदल सकते हैं? इन सभी सवालों के जवाब आने वाले दिनों में साफ हो जाएगा। लेकिन इतना तय है कि झारखंड का राज्यसभा चुनाव इस बार काफी दिलचस्प और हाई प्रोफाइल होने वाला है। फिलहाल इस खबर पर आपकी क्या राय है? क्या बीजेपी का आदिवासी कार्ड सफल होगा? हमें कमेंट करके जरूर बताइएगा। अगर आपको ये रिपोर्ट पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक करें और शेयर करें। ऐसे में झारखंड की हर बड़ी खबर के साथ जुड़े रहिए लोकतंत्र 19 से। मैं हूँ आंचल सिंह।